आप सभी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय ठाकुर सर की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, त्रिदीप सर की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, तमाम अधिकारियों का, कर्मचारियों का मैं रोहित शर्मा अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और बच्चे भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। हाँ देखो, आधा तो हिट ऐसे ही हो गया प्रोग्राम, जब बिना सुने ही इतनी हंसी आ रही है। हाँ देखो, ताली भी बजा दी उसने। हाँ बहुत अच्छा। बच्चे जो होते हैं वैसे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन ये भविष्य हमारा वर्तमान खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है वर्तमान इनका, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, कोशिश बहुत अच्छा है, अच्छा खेलेंगे, अच्छी बात। देखो मजे की बात क्या, मेरे पास माइक है, फिर भी मेरी आवाज उतनी जोर से नहीं आ रही है। उसके पास माइक नहीं है, फिर भी पूरा हॉल सुन रहा है। हाँ क्या अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि ना बुजुर्ग हमेशा इसलिए परेशान रहता है कि वो हमेशा अतीत में जीता है, युवा इसलिए परेशान रहता है कि वो हमेशा भविष्य की चिंता में जीता है, लेकिन बच्चा हमेशा इसलिए प्रसन्न रहता है क्योंकि वो हमेशा वर्तमान में जीता है ना। तो बस बहुत अच्छा, वो अपना काम करेंगे, हम अपना करें। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा हम नहीं कर पाए हमारा कार्यक्रम, वहाँ तक अगर आ जाए बात, तो फिर जो भी उनके प्रोडक्शन मैनेजर, उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा देख लीजिएगा मामला। हाँ हर जगह टेंशन, सोशल मीडिया पे अलग टेंशन छाई हुई है। सोशल मीडिया पे ना अजीबो गरीब चीज़ें वायरल हो रही हैं। हाँ आपने देखा होगा, वो इन दिनों एक सॉन्ग चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवाए। हो किस किसने देखा या सुना है बताएंगे, अगर तो मुझे पता चले कि किसी को पता भी है कि नहीं। चलो, किसी को नहीं पता नहीं सुनाते। हाँ इससे पता चलता है कि आप काम के अलावा कुछ नहीं करते हो। ये इतनी अच्छी बात है आपके यहाँ की। हाँ काम के अलावा आप कुछ करते नहीं हो, ये सबसे अच्छी बात है। मतलब आपके यहाँ काम है, इससे भी पता चलता है ना। हम बाकी दूसरी जगह जाते बोले किस किसने देखा, सब हाथ ऊपर, तो हमको समझ में आया था कि क्या काम कर रहे हैं। ऑफिस का मामला क्या है सर, मैंने तो इतने साल काम किया है, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो मैं जानता हूँ अलग अलग ट्रेंड आते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी इन दिनों चलता रहता है। लेकिन प्रियेश भाई आएंगे, आपको सुनाएंगे, बहुत अच्छा, बिहार से हैं। बिहार अद्भुत प्रदेश है भाई साहब। आप बिहार से ही हैं? नहीं, ऐसा आपकी हंसी ने लगा मुझे कि जिस हिसाब से आप हंसी हैं, तो हमको लगा कि आप बिहार के कैरेक्टर को समझती हैं। कोई है यहाँ पर बिहार से भी कोई है? अरे पूरी लॉबी बैठी है भाई साहब बिहार की, इतने में तो चुनाव जीत जाएंगे, बताओ। जितने में बिहार में शराबबंदी हो गई, अभी हम गए प्रोग्राम में, वहाँ इलेक्शन का प्रोग्राम था, बहुत भीड़ आई थी सुनने। प्रियेश भाई परेशान, बोले भाई साहब हमारे प्रदेश में शराबबंदी हो रखी है। तो मैंने वहाँ माइक से एक बात कही, बहुत तालियां बजी, आशा करता हूँ यहाँ भी बजेंगी। मैंने कहा देखो, बिहार में महिलाओं ने आंदोलन कर करके शराब बंद करा दी। अब बिहार के पुरुषों को भी एकत्रित हो जाना चाहिए और उनको भी आंदोलन कर ब्यूटी पार्लर बंद करा देना चाहिए। ऐसा हाँ, प्रियेश भाई को आपने बहुत सारे, रिसेंटली हमने साथ ही में टेलीविजन शो किया था लाफ्टर वाला, उसमें आपने देखा होगा, बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस इनके देखे होंगे। और बिहार की बात को या इनकी बात को सुनने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत होती है। हाँ मैं आपसे जब आऊँगा ना तो तालियां बजवा लूँगा, और आप नहीं भी बजवाओगे तो मुझे कोई ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे आदत है, मैं बजवा लूँगा। लेकिन प्रियेश भाई आज पहली बार आपके बीच में हैं, है ना, तो हो सकता है छोटी सी बात हो वहाँ बड़ा ठहाका दे देना, कहीं छोटी सी ताली की बात हो वहाँ बड़ी ताली दे देना। आपकी ताली बजाने से आपकी हाथ की रेखा नहीं बदलेगी, लेकिन हमारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके प्रियेश भाई को बुलाएं, वो आए और सुनाएं। नहीं उसको, अरे बाप रे, बताओ, किताब ही ले आया, गलत टाइम पे आपकी एंट्री हो गई। हम सब मुंबई से हवाई जहाज से जान की बाजी लगाकर आपके बीच प्रोग्राम करने आए हैं। बहुत अच्छे।
और जान की बाजी लगाकर ही वापस जाना है। तो जब हम इतना रिस्क ले रहे हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी भरपूर आनंद उठाइएगा। और अगर मैं कहूँ कि आज पूरे कोलकाता में कुछ सुखी लोग हैं तो उनमें से आप लोग हैं, और कैसे, कुछ चंद लाइनें मैं अभी आपके सामने रखूँगा। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो तालियों में उसे ज़रूर व्यक्त करिएगा कि आज सबका मूड शायराना है, सब हंसने मुस्कुराने आए हैं। आज सबका मूड शायराना है। ये बच्चा को आप जो है मुझे दे दें, मैं 2 मिनट में चुप करा दूंगा। अच्छा, हाँ, जिस दिन मैं कविता पढ़ने नहीं जाता हूँ यही काम करता हूँ। बहुत अच्छे सुरेश भाई। तो आज सबका मूड शायराना है, सब हंसने मुस्कुराने आए हैं। आप कोई बात नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा बुला ही लेते हैं। हाँ, बच्चा बुला दे, अभी वो सीट खाली भी है और भविष्य का कवि दिख रहा है। आज सबका मूड शायराना है, आप सब हंसने मुस्कुराने आए हैं। बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने ज़िंदगी के सारे गमों को भुलाकर अपना खून बढ़ाने आए हैं। बहुत अच्छे सुरेश भाई, बहुत अच्छे। रोहित भाई ने बहुत ही सम्मान के साथ मुझे यहाँ बुलाया और मुंबई से ये लगातार सम्मान देते हुए मुझे लेके आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जब से मुंबई में मारवाड़ियों को मराठी बोलने के लिए प्रेशराइज्ड किया गया है, तब से ये बिहारियों को बहुत सम्मान दे रहे हैं। बहुत अच्छे। और सिर्फ मारवाड़ी नहीं, बल्कि जितने नॉन मराठी लोग हैं, यूपी के, बिहार के, बंगाल के, असम के, सब एक हो गए हैं। और तब मैं एक टिप्पणी करता हूं, आपको समझ आए तो तालियों में बताइएगा कि सच में हिंदी भाषा जोड़ती है। वाह वाह। बीच बीच में मैं थोड़ी गहरी बात कर जाता हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं तो माफ़ कीजिएगा, ये गहराई आ जाती है। आप काफ़ी सीरियस लग रहे हैं सर। आप जी, आप यहाँ सर मैनेजर हैं जी, बचपन से ही काफ़ी सीरियसली पैदा हुए हैं आप। ना आप मैनेजर हैं, ना फिर काहे को सीरियस हो रहे हैं सर। एंजॉय करिए सर। मैं भी एक मुशायरे में, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात से समझाता हूँ। एक मुशायरे में मैं गया था, वहाँ एक बहुत बड़े शायर शेर पढ़ रहे थे कि दुर्कत के पैमाने पे चिलमने इश्क का फुरकत से शर्माना। सब वाह वाह कर रहे थे, आप लोगों ने भी करना है। दुर्कत के पैमाने पे चिलमने इश्क का फुरकत से शर्माना। अब जिन लोगों ने वाह वाह की हो, जिनको ये लाइन समझ में आई हो, जरा हाथ उठाना। आपको अब तक प्रोग्राम कैसा लगा? एक बार तालियां बजा दीजिए तो हमें अच्छा लगे कि हम दोनों ने अच्छा सुनाया है। हाँ, बच्चों की बात चली। बच्चे जो भी करें कोई बात नहीं है, आप डांटिए मत उसको। हाँ एकदम, हाँ देखा, टेंशन। बच्चे, भाई साहब, आजकल बच्चे पैदा नहीं होते हैं, सीधे बाप पैदा होते हैं। हाँ, ऐसा आप देखो क्लास में, अब ऐसा उदाहरण देखने मिलेगा। हमारा सर्कल वैसा है। क्लास में एक दिन टीचर ने बच्चों से कहा कि यदि अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो मुझे अपनी मां समझो। बच्चा बोला, मैडम इससे मेरे बाप का कैरेक्टर जो खराब होगा उसका क्या? हाँ, हर चीज। लेकिन आजकल इन दिनों क्या देखने को मिल रही है, आप देखोगे, सुनोगे, सब एक ही बात बोलते हैं आजकल। भाई नई पीढ़ी ना डिसिप्लिन नहीं है यार, जो हमारे जमाने में था। हम सब लोग अपने जमाने को याद कर रहे हैं, आजकल नई पीढ़ी। तब 4 पंक्तियां सुन लीजिए, बहुत लालच आ गया थोड़ा सा मेरे मन में, वो अलग बात है। हाँ, क्योंकि एहसान जी सुनेंगे और आपको सुनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, एकदम तैयार है। सुनिए कि हाथों में किताब, हाथों में किताब, चेहरे पर वो रौब, कलाई पर वो घड़ी लौटा दीजिए। हाथों में किताब, चेहरे पर वो रौब, कलाई पर वो घड़ी लौटा दीजिए। लौट आएगा बच्चों में फिर से वो अनुशासन,
शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दीजिए। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, तालियों से इतनी हिम्मत आई कि सब लोग मार खाए हुए हैं टीचर से। हाँ, अब मेरे को लग रहा था मैं ही अकेला हूं, लेकिन बहुत अच्छा। एहसान कुरैशी जी हमारे बीच में, इनका परिचय देने की कोई आवश्यकता है नहीं, और हम सौभाग्यशाली हैं। एयरपोर्ट हो, आज हम एयरपोर्ट में ट्रेवल कर रहे थे तो एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट किया कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आज फ्लाइट में एहसान कुरैशी जी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। हाँ, हम कितने एयरपोर्ट से बाहर निकलने में 1 घंटा लग गया, इतनी सेल्फी, इतना ये। देखिए, 20 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति का चेहरा होता है वो प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति का चेहरा होता है वो जीवन के उतार चढ़ाव की देन है। लेकिन 50 वर्ष की आयु के बाद जो चेहरा होता है वो उसकी अपनी कमाई है। हाँ, बहुत सारी टिप्स देते रहते हैं एहसान जी मुझे। मैंने कहा एहसान जी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या करूं? बोले कुछ मत करो। यदि सामने तुम्हारा जूनियर है तो 1 से 10 तक गिनो, फिर गुस्सा करो, गुस्सा कम हो जाएगा। सामने तुम्हारे कैडर का आदमी है तो 1 से 20 तक गिनो, फिर गुस्सा करो, गुस्सा कम हो जाएगा। सामने तुम्हारा सीनियर है तो 1 से 50 तक गिनो, फिर गुस्सा करो, गुस्सा कम हो जाएगा। मैंने कहा और सामने पत्नी हो तो? बोले फिर गिनते ही रहो। आज यदि एहसान कुरैशी जी हमारे बीच में हैं तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, आपके लिए भी सौभाग्य की बात है। एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर एहसान कुरैशी जी को बुलाएं। आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, हाँ, आपकी इस मोहब्बत को अपने सीने से लगाता हूँ और सीधा सीधा अपनी औकात में आता हूँ। आज की ये शाम ऑयल इंडिया के नाम करता हूँ और सबसे पहले बरुआ साहब को सलाम करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद आप बॉम्बे आ सकते हैं। इंडस्ट्री में रिटायरमेंट नहीं है। AK हंगल 90 साल तक काम करते रहे। प्राण साहब जब तक खटिया में नहीं लेट गए, जब तक काम किए। आप चिंता न करें, शाहरुख की जगह खाली हो रही है। क्या बात है, आपका स्वागत है। और अब अगर मैं अपने अंदाज में न सुनाऊं तो मैम कहेंगी ये कोई डुप्लीकेट है, इसलिए मैं अपने अंदाज में सुनाता हूं ताकि लगे मैं ओरिजिनली हूं जी। ऑयल इंडिया वाले तो छा गए, ऑयल इंडिया वाले तो छा गए, सबके मन को भाग गए। और CGM साहब ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच मैम। सर कविता समाप्त हो गई, अब ताली बजा सकते। हाँ, आप तो ऐसे बैठे जैसे बैठने ही आए हैं। नहीं, आप आनंद लीजिए। वैसे भी आपकी पर्सनालिटी में चश्मा बहुत अच्छा लग रहा। ये एक ही है सर आपके पास। मेरे चाचा 3 चश्मे रखते हैं। हाँ। एक साफ करके राइट जेब में, दूसरा लेफ्ट जेब में, तीसरा सर आंखों में लगाते हैं। मैम वो कहते चल बेटा मॉर्निंग वॉक घूम के आते हैं। मैंने कहा दादा चाचा ये 3 चश्मे क्या काम आते हैं? दुनिया में तो सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं। बोले बेटा ये राइट में रखा है ना, इसकी मोटी कांच है। हाँ। इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा ठीक। इधर लेफ्ट में है, बोली इसकी पतली कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। और मैंने कहा ठीक है, पास का भी देख लिए, दूर का भी देख ली, तीसरा आंखों में लगा है, क्या काम आता है? बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा, दूर का कौन सा। बहुत अच्छे सर, आपको प्रणाम करता हूँ। आप तीनों काम एक ही चश्मे से कर लेते, पास का भी देख लेते हैं, दूर का भी देख लेते। बचपन में मैम एक फिल्म देखा था देवानंद की, ब्लैक एंड वाइट थी। फिल्म का नाम था सर 3 देवियाँ। आज साक्षात 3 देवियाँ सामने बैठी। मैं तीनों को प्रणाम करता हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। आपकी बिंदी देखकर ऊषा उथुप की याद आ गई। बिल्कुल वही साइज की है, उनकी थोड़ी सी बड़ी रहती है। और सर बरुआ साहब, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ क्योंकि आपने 1-1.5 घंटे से लगातार कवियों का सम्मान किए। ऐसा कार्यक्रम करते रहिए ताकि कवियों का सम्मान होता रहे। इस देश में बहुत जगह आपके चेक जाते हैं, मगर ये जो पैसा जाएगा ये साहित्य के विकास में काम आएगा, संस्कृति के विकास में काम आएगा, अच्छे संस्कार फैलाने के काम आएगा। तो एक बार बरुआ साहब के लिए ताली बजाएं। जी, थैंक यू वेरी मच। तो बरुआ साहब तो महान हैं। मेरे 1 हफ्ता पहले ही बता दिया थे, दो ही हस्तियां मिलेंगी, एक बरूचा और एक बरुआ। तो मैंने कहा दोनों एक ही मंच पे रहेंगे। बोले हाँ। तो मैंने कहा सीजी हम कौन से वाले? बोले बरुआ साहब। तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं कहा सर कैसे दिखते होंगे, क्या हेल्थ होगी सर की, क्या हाइट होगी, पर्सनालिटी होगी कि पर्सनाल्टा होगा। मैं सर ऐसा सोचता था, मगर मैम मैंने कैसा सोचा और सर कैसे निकले। हाँ। मैं 4 लाइन में अपना पेमेंट पक्का करना चाहता। स्वागत है। हाँ, बरुआ साहब तो महान हैं, ये पूरी महफिल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है।